नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं गिरीश पाठक। यहां पर मैं बात करता हूं मार्केट की, पैसे की और उन किताबों की जिनकी अच्छी बातें एक अच्छे निवेशक और एक अच्छे ट्रेडर को जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अपनी वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। मैं यहां पर कोई सपने नहीं दिखाता। मैं केवल ये जिम्मेदारी समझता हूं कि जो हकीकत है उससे आपको रूबरू करवाऊं कि मार्केट में वास्तव में होता क्या है। ये मेरा प्रयास रहता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, आपने सुना होगा कि बाज़ार में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आज इसी विषय पर बात होगी। दोस्तों, समुद्र का नियम है, समुद्र में जब भी कभी बड़ी मछली के सामने छोटी मछली आती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। क्या बाज़ार में छोटे निवेशक केवल लॉस खाने के लिए होते हैं? क्या उनके पास भी कमाने के मौके आते हैं? आज की वीडियो इसी टॉपिक के आसपास रहेगी। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो क्योंकि आपके काम की होगी। दोस्तों, यहाँ पर मेरा बाज़ार की बड़ी मछली से आशय है FI, DI, हेज फंड और म्यूचुअल फंड हाउस जो अरबों खरबों की पूंजी के साथ बाज़ार में होते हैं। इनके पास एक्सपर्ट की टीम होती है, डाटा एनालाइज के टूल होते हैं और इनके पास धैर्य और रणनीति के साथ साथ बाज़ार का रियल टाइम डाटा भी होता है, जो डाटा एक आम निवेशक के पास बहुत देर में पहुंचता है। इसको ऐसे समझिए क्रिकेट का कोई मैच हो रहा हो जिसके लाइव प्रसारण का राइट जो है किसी प्राइवेट चैनल के पास है और हम अगर उस मैच को दूरदर्शन पर देख रहे हैं और वहां पर नंबर का गेम हो रहा हो तो आप बताइए वहां पर कौन जीतेगा? प्राइवेट कंपनी के चैनल पर देखने वाला जीतेगा या दूरदर्शन पे देखने वाला जीतेगा? यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या बाज़ार में हमेशा छोटी मछली या रिटेल निवेशक ही फंसते हैं? दोस्तों, अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो ये गलती आपने ज़रूर की होगी। वैसे ये गलती हर कोई करता है, मैंने भी की है और ये गलती करके एक रिटेल निवेशक नुकसान उठाता है। इसमें पहली गलती है डर के कारण घबरा जाना और जल्दी लॉस बुक कर देना और दूसरी गलती है जब स्टॉक महंगा हो रहा हो तो लालच में आकर उसे खरीद लेना। देखिए दोस्तों, ये जो डर और लालच होते हैं ये एक रिटेल इन्वेस्टर की जो पूंजी होती है उसको एक दीमक की तरह खा जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अभी मैं कह रहा था जब स्टॉक महंगा हो जाता है, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, कोई भी स्टॉक अपनी कीमत के आधार पर सस्ता या महंगा नहीं होता, बल्कि वो अपनी वैल्यू के आधार पर सस्ता और महंगा होता है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब रहिए ताकि वो वीडियो मिस न हो। एक रिटेल निवेशक के लॉस होने का तीसरा बड़ा कारण है स्टॉप लॉस का हिट होना। देखिए दोस्तों, एक रिटेल निवेशक या तो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है या ऐसी जगह पर लगाता है जहाँ पर वो हिट हो जाता है जिसके कारण उसको नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, शेयर बाज़ार में जो आपका पैसा है वो आपकी ताकत है और स्टॉप लॉस आपका कवच है। आप सोचिए, आप किसी युद्ध में हैं, आपके पास ताकत है यानी पैसा है और आपने कवच नहीं लगा रखा है तो न जाने कौन सा तीर कब कहाँ और कैसे आपके पैसे को या आपकी ताकत को खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बाज़ार में हैं तो आपको निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है और कितना लगाना है। यह सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्टॉप लॉस को अवॉइड कर रहे हैं और ये नहीं सीख पा रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे और कहाँ लगाना है, तो ये निश्चित मानिए आप बाज़ार में नुकसान करेंगे, एक दिन ज़रूर बाज़ार में फंसेंगे। इसलिए समय रहते अपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने की आदत को डेवलप कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड मत दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में एक रिटेल निवेशक के लॉस का चौथा बड़ा कारण है स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है तो बाज़ार की बड़ी मछली यानी बड़े निवेशक आपको स्टॉप लॉस हंटिंग में ही फंसाएंगे। वो बाज़ार को ऐसे घुमाएंगे कि आपको लगेगा बाज़ार की यही मूव है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा ट्रेड सुरक्षित है। वो बाज़ार को वहाँ तक ले जाएंगे और आपके स्टॉप लॉस को खा जाएंगे और बाज़ार वहीं से पलट जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं और एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है बाज़ार वहीं से पलटी करता है। इसी को स्टॉप लॉस हंटिंग बोला जाता है। बाज़ार के जो बड़े निवेशक होते हैं वो रिटेल निवेशकों को ऐसे ही
स्टॉप लॉस हंटिंग के जाल में फंसाते हैं। इससे बचने के लिए आपको बाज़ार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखना पड़ेगा और उसका रिटेस्ट कैसे होता है ये सीखना होगा। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन में क्या संबंध होता है ये आपको सीखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण आपने ये सीखना होगा कि बाज़ार के बड़े निवेशकों का ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, वो कब और कैसे इन होते हैं और कैसे बाहर होते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सीख गए तो काफ़ी हद तक आप बाज़ार को समझ लेंगे और बाज़ार में काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल करना होगा कि आपने बाज़ार में जो ये छोटी छोटी मूव आती हैं इसमें नहीं फंसना होगा। बाज़ार 100 पॉइंट ऊपर हो गई, 100 पॉइंट नीचे हो गई, अगर आप इसमें कहीं पर फंस गए तो यकीन मानिए बहुत निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बाज़ार में इन होने के लिए एक बड़ी मूवमेंट का इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ पर असली सवाल ये है, क्या छोटी मछली या रिटेल इन्वेस्टर इस बाज़ार में बच सकता है? हाँ, बच सकता है, लेकिन सही रणनीति के साथ। अगर आप सही रणनीति के साथ ट्रेड करते हैं तो आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। अगर आपने अपने ट्रेड में धैर्य रखा है और पैनिक होकर ट्रेडिंग नहीं करी है तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। आपने बाज़ार के फंडामेंटल को सीखना पड़ेगा, बाज़ार के टेक्निकल को सीखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आपको एक लंबी अवधि का नज़रिया रखना होगा। छोटी अवधि में बाज़ार आपको देगा, ये भरोसा छोड़ना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण आपने सुनिश्चित करना होगा कि आपके हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा हो, रिस्क मैनेजमेंट हो। अपनी वीडियोज़ के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि इन सब पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं। आज की वीडियो का निष्कर्ष ये है कि ये बाज़ार केवल बड़ी मछली का गेम नहीं है। अगर इसमें सही तरीके से किया जाए तो रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें अच्छा पैसा बना सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, बाज़ार की साइकोलॉजी को समझने के लिए बनाई गई है। ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।